उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली माय संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान કર્યા। कलाकाराने ताम्रपत्र समेत 1 लाख રૂપિયાની नकद राशि કર્યા प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा जयंती माथे करेला पीएम विश्वकर्मा योजनारी शरूआत। शिल्पकार और हस्तशिल्पी ने आर्थिक संबल प्रदान करनो है योजनारो मकसद। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट अबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में लीनो हिस्सों कया। हमारी सेना हर मोर्चा माते है सचेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री प्रस्तावित जयपुर दौरा री तैयारियां जोरा माथी। जयपुर दादिया ग्राम पंचायत री सूरजपुरा माय कर्यो गयो भूमि पूजन। और राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा कई जिला में बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आवता 48 घंटा में आधा दर्जन सुबत्ता जिला में भारी बिरखारी दी चेतावनी। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था किसागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज संसदीय मंत्रालय कानीसु आयोजित समारोह में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों वितरण कर्या। इन मौका माथी देशभर रा 80 सुबत्ता कलाकारों मान रेते ताम्रपत्र समेत 1 लाख रुपया री नकद राशि दी गई। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका उपराष्ट्रपति कहा कि आज जिन लोगों रो सम्मान हो रियो है उन री वजह सु देश री संस्कृति सम्मानित हो रही है और देश रो गौरव बढ़ रियो है। आज के दिन की सबसे बड़ी खास बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किनका सम्मान किया जा रहा है। उनका सम्मान किया जा रहा है जिनके सम्मान की वजह से भारत की संस्कृति सम्मानित होती है, भारत का गौरव बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा जयंती माथे 17 सितंबर ने पीएम विश्वकर्मा योजना री शुरुआत करेला। इन योजना रो उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र रा शिल्पकार और हस्तशिल्पिया ने आर्थिक संबल प्रदान करनो है। साथ ही इन रा उत्पाद और सेवा ने सुलभ बनानो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य न केवल देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों तथा शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है। पीएम मोदी पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों की सहायता करने पर हमेशा ध्यान देते रहे हैं। 18 पारंपरिक शिल्पकारों और कर्मियों को शामिल करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाएं सर्वसुलभ और गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने लेर प्रदेश रा कामगारा में उत्साह है। योजना रे तहत 18 श्रेणियां रा कामगारा ने 5% ब्याज दर माथे ऋण उपलब्ध करायो जावेलो। इन योजना सु कामगारा रा परिवारा ने आर्थिक और सामाजिक प्रोत्साहन मिलेलो। देश में पीढ़ीगत कामगारों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार एक और महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू करने जा रही है। विश्वकर्मा जयंती पर शुरू होने वाली योजना में बढ़ई, कुम्हार, लोहार, कारीगर, नाई, मोची, दर्जी, मूर्तिकार, सुनार सहित 18 श्रेणियों के कामगारों को शामिल किया जाएगा। लाभार्थियों को मात्र 5% अधिकतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया करवाया जाएगा। योजना के प्रति प्रदेश के कामगार बेहद उत्साहित हैं। मेरा नाम राम नारायण है साहब और मेरा गांव भावपुरा है, जमा रामगढ़ तहसील में पड़ता है और मैं यहाँ पे 23-24 साल से काम कर रहा हूँ मोची का दूधली मोड़ पे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से हमारे को फायदा होगा कि साहब प्रधानमंत्री जी हमारे लिए
छोटे मोटे जो जो रोजगार करते हैं, धंधा करते हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया किया है। जो हमारे को 1 लाख रुपए दे रहे हैं 5% ब्याज पे, तो हम हमारा धंधा कर लेंगे, गुजारा कर लेंगे हम बढ़िया, और माल हाल बढ़ा लेंगे दुकान में। कोई भी मशीन वगैरह कोई भी आइटम सामान ला के हम हमारा गुजारा कर लेंगे और बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम हरि नारायण मीणा है। मेरा गांव मोहनपुरा बस्ती है, जिला जयपुर है। मैं यहाँ पे सिलाई का काम करता हूँ, खुद की दुकान है मेरी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से हमको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, तो उसमें हम क्या है कि मशीनें वगैरह ये ले आएंगे, बढ़िया कारोबार चलेगा, तो हमारी रोजी रोटी भी सही चल जाएगी। और मैं तो प्रधानमंत्री से यही कहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। योजना के तहत शुरुआत में 1 लाख रुपए के ऋण का प्रावधान है। इसके बाद दूसरे स्तर पर भी इतनी ही राशि रियायती ब्याज पर दी जाएगी। परंपरागत काम करने वाले लोगों में विश्वकर्मा योजना ने नए उत्साह का संचार किया है। मेरा नाम विनोद कुमार सैनी है। मैं करीबन 10-15 साल से मूर्ति बनाने का काम कर रहा हूँ, और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अगर मुझे 1 लाख रुपए का लोन मिलता है, तो मैं कारोबार बढ़ाने की नई मशीनें लाकर मैं अपना कारोबार बढ़ाऊंगा और आगे जीवन यापन बढ़िया अच्छी तरह से हो सकेगा। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना न सिर्फ कामगारों के जीवन में नया उजाला लेकर आएगी, बल्कि परंपरागत व्यवसाय को अपनाए रखने के लिए युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करेगी। दूरदर्शन जयपुर से हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज आगरा में आयुष्मान भव अभियान रेतेत अंगदान खातर संकल्प कार्यक्रम में हिस्सो लीनो। कार्यक्रम में 87 लोग स्वास्थ्य केंद्र और प्रयोगशाला वारी आधारशिला राखीगी। इन दौरान लोगों ने अंगदान करबारी शपथ दिलाईगी। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कहा कि देश में 2% लोग ही अंगदान करे हैं। इन कार्यक्रम ने माध्यम से बत्ता लोग अंगदान सारू जागरूक होवेला। ऑर्गन डोनेशन करो, यानी कि अंगदान करो, लेकिन देश की आजादी के बाद आज तक स्थिति तो यह हुई है, मेडिकल साइंस आगे बढ़ा है, व्यवस्थाएं बढ़ रही है, लेकिन देश की जरूरत का केवल 2% जरूरियातमंद लोगों को अंग मिल रहा है, यानी कि अंगदान में हम पीछे छूट गए हैं। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है। हम जीते हैं, हमारी आंख से दुनिया को देख सकते हैं। मैं यहां कार्यक्रम पर मंच से आप सबको देख रहा हूं, आप सब भी मुझे मंच पर देख रहे हैं, लेकिन हमारे मृत्यु के बाद हम किसी को नहीं देख सकते हैं। हम हमारे मृत्यु के बाद हमारी आंख के द्वारा, हमारी आइज के द्वारा दुनिया को देखना चाहते हैं। दोस्तों, उत्तम कार्य है, हम आंख का दान कर दे, आई डोनेट कर दे। हम दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आय के द्वारा दूसरी व्यक्ति हमारी आय के द्वारा दुनिया को देखती रहेगी। दोस्तों, ऐसा अमरत्व प्राप्त करने का जो कोई कार्य है, तो दोस्तों अंगदान है। हम मोदी जी के लिए क्या करें? तो जब हम कार्यक्रम मिनिस्ट्री की ओर से बना रहे थे, मैंने कहा कि अंगदान महादान है, और अंगदान के लिए भी लोग आगे आए, प्लेज ले कि मेरे मृत्यु के बाद भी मेरा अंगदान करा जाए, और नेशनल रजिस्ट्री में उसको प्लेज लेके रजिस्टर किया जाए, और उसमें से निकलने वाला सर्टिफिकेट अपने घर पे लगाया जाए। समाचार में टेम हो गयो है छोटा सा विराम रो। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पशुपालन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इसके तहत हर परिवार को अधिकतम 2 दुधारू पशुओं, गाय या भैंस का 40,000 रूपए प्रति पशु का बीमा तथा लंपी बीमारी से हुए नुकसान को देखते हुए
पशुपालकों को 40,000 रूपए प्रति पशु मुआवजा भी दिया जा रहा है तथा किसी भी प्रकार की प्रीमियम राशि का भुगतान भी नहीं करना होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 41,933 पशुपालकों को 175 करोड़ 72 लाख का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। पशुपालक महंगाई राहत कैंप में अपने जनाधार से योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत 20 लाख से अधिक पशुपालकों पर 750 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय किया जाएगा। ऐसे ही प्रयासों से पशुपालकों का हो रहा उत्थान, आगे बढ़ रहा राजस्थान। समाचार में फेरू था को स्वागत है। सिरोही जिला रा आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आत्म सशक्तिकरण और चुनौतियां प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम आयोजित करो गयो। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कहा कि भारत माता री रक्षा खातर हमारी सेना और सुरक्षा एजेंसियां हर संकट रो सामो करवा खातर तैयार है। वे कहा कि रक्षा शक्ति ने बढ़ावा में एड़ा कार्यक्रम री महती भूमिका है। कार्यक्रम रे पछे पत्रकारा से रूबरू होता थका रक्षा राज्य मंत्री कहा कि आज हमारी सेना जल थल और नभ हर जगह चाक चौबंद है। आज कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहले भारत का व्यू और माननीय मोदी जी का दृष्टिकोण देखा जाता है कि भारत क्या कहता है। ये स्थिति आज मोदी जी के कर्मठता, उनके मैनेजमेंट, उनके त्याग और देश के प्रति समर्पण के कारण उत्पन्न हुई है। देश में आज हर आदमी के दिल में इंडिजिनस, आत्मनिर्भर, अपने देश के प्रति इतना स्वाभिमान है कि हम आज सारे साजो सामान अपने बनाने लग गए हैं। हर चीज में मिलेट जैसी चीज को आज हमने वो सम्मान दे दिया कि अंतरराष्ट्रीय मिलेट फेयर इस समय चल रहा है। और तो और G20 में हमने मिलेट के भोजन तक परोसे हैं। आज 5 स्टार में मिलेट आ गया है। जो पहले गरीबों का भोजन था, वो उसके न्यूट्रिशन की पावर को जब जाना है विश्व ने, वो अमीरों का आज भोजन हो गया है। इससे हमारी आर्थिकी की भी मजबूत हो रही है, इकोनॉमिकली भी हम साउंड हो रहे हैं। कितना अच्छा मैनेजमेंट है हर क्षेत्र में। विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बन गए हैं। कहाँ पीछे हैं आज हम, हर तरफ आगे हैं। आज हमने 1 लाख करोड़ के प्रोडक्शन इस समय तक बना लिए हैं। और हमारा जो ये हमारे ऊपर एक टैग लगता था भारत के ऊपर पहले से, इंपोर्टर है। कभी हम कहते थे दे दे बाबा, दे दे बंदूक, दे दे, और बुलेट प्रूफ जैकेट तक बाहर से लाते थे। आज हम सब चीज बाहर दे रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय कानिसू राजस्थान में पर्यटन विकास री संभावनाओं और समस्या वाला समाधान माथे मंथन और सुझाव ने लेर उदयपुर में आयोजित संवाद ने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट संबोधित कर्या। होटल व्यवसायी, टूरिस्ट ट्रेवल एजेंसी संचालक और गाइड एसोसिएशन रा पदाधिकारिया रे अलावा पर्यटन विशेषज्ञ रे साथे हुई इन बैठक में केंद्रीय मंत्री कहा कि केंद्र सरकार पर्यटकारी सुविधा माथे विशेष ध्यान दे रही है। वे बताए कि वर्तमान में 167 देशा ने ई वीजा री सुविधा दी जा रही है ताकि पर्यटक घर बैठा भारत रो टूरिस्ट वीजो प्राप्त कर सके। पर्यटन जरूर हमारे वहाँ नीचे आ गया था कोरोना के दौर में। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने इसको संभाला है और अर्थव्यवस्था भी संभली है और हर प्रकार की व्यवस्थाओं को ठीक करा है। हम आज 5वीं आर्थिक शक्ति भी उस दौर में बन गए जिस दौर में लोगों के वहाँ भूखमरियाँ आ गई थी कोरोना के कारण। तो भारत आज एक किस्म से बहुत तेज गति से नंबर 1 पर आने के लिए तैयार है और 2024 के बाद तो हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनने को जा रहे हैं। ये साफ साफ पब्लिक डोमेन में आया है और माननीय मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया है। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा वारा प्रश्न पत्र लीक मामला में प्रवर्तन निदेशालय RPSC रा पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा दलाल शेर सिंह मीणा उर्फ अनिल मीणा ने गिरफ्तार कर्यो है। दोनों ने न्यायालय में पेश कर 3 दिन रा रिमांड माथे लियो गयो है। दोनों आरोपिया सु ईडी पूछताछ कर रही है। बतायो जा रही है कि पूछताछ में करोड़ों रुपया री अवैध संपत्ति रो खुलासो हुयो है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा प्रस्तावित जयपुर दौरारी तैयारियां ने लेर जयपुर रा दादिया ग्राम पंचायत री सूरजपुरा माए आज भूमि पूजन कर्यो गयो। इन मौका माथे प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। इन मौका माथे पत्रकारा सु बातचीत करता थका चुनाव प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष कया के पीएम मोदी री जनसभा ने लेर कार्यकर्ता भारी उत्साह है। ई मौके माथे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रा नजदीकी माथे पड़िया ईडी रा छापारा मुद्दा माथे कया के प्रदेश री राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। जनता ने संकल्प ले चुका है कि इस भ्रष्ट लुटेरे सरकार को जड़ कर उकड़ के फेंक देने का संकल्प लोगों ने लिया है, जनता जनार्दन ने लिया है। ईडी का रेड हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री का एकदम नजदीकी आदमी जिसको राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर बनाया था स्वयं मुख्यमंत्री, ये बाबूलाल कटारा जो इनका बहुत नजदीकी आदमी है, इनको अरेस्ट हुआ है और इनके पास पैसा मिला है। 19 बार पेपर लीक हुआ है। चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन, ही हैज नो मॉरल अथॉरिटी टू कंटिन्यू इन द चेयर। और इसके साथ ही साथ एक घमंडी गठबंधन के बिहार के मंत्री रामचरितमानस को साइनाइड बोला है। एक उदयनिधि स्टालिन और ये राजा बोलते हैं हमारा गठबंधन, घमंडी गठबंधन, इसका रचना हुआ है सनातन धर्म को सर्वनाश करने के लिए। और ये बोलता है रामचरितमानस, इससे पहले बोला था तुलसी रामायण फेक है, ऐसे कुछ उधर के एक मंत्री बोला था। और राहुल गांधी ने स्टेटमेंट विदेश में जाके किया था, मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है। ये सब देखते हुए इन्होंने हिंदू विरोधी का स्पष्ट नीति अपनाना है, तो इसके भी जनता इनको सबक सिखाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा नहीं बनकर अब ये परिवर्तन यात्रा राजस्थान के जन जन की यात्रा बन चुकी है। और जिस प्रकार का सहयोग मिला है, समर्थन मिला है और स्वागत किया है जनता ने, वो अद्भुत है, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को पूरे प्रदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। ये लाखों की संख्या में हमारे प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का समागम होगा और इसी का आज भूमि पूजन का कार्यक्रम है। हमारे चुनाव प्रभारी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी का विशेष मार्गदर्शन और इनके सानिध्य में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बूंदी जिला रा तालेड़ा और पाटना क्षेत्र में आज भाजपा री परिवर्तन संकल्प यात्रा जारी है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बताए कि प्रदेश री जनता में परिवर्तन यात्रा ने लेर सकारात्मक भाव दिखाई दे रहा है। प्रेस सु रूबरू होता थका केंद्रीय मंत्री कहा कि राजस्थान में कांग्रेस री सरकार सु जनता ऊब चुकी है। यात्राओं का जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर स्वागत हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान की जनता अब परिवर्तन चाहती है। और ये परिवर्तन यात्रा विभिन्न गांवों के अंदर से, शहरों से होते हुए गुजर रही है। और जहां भी देखते हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि युवाओं के अंदर उत्साह है, महिलाओं के अंदर उत्साह है। वहां जहाँ पर महिलाएं आकर स्वागत कर रही है तो वहीं पर किसान उसका स्वागत कर रहा है। और आम जन के अंदर एक उम्मीद है कि आने वाले समय में जब परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन से ही इस राजस्थान का विकास होना है। हर समाचार में टेम हो गयो है छोटा सा विराम रो। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान।
गैस सिलेंडर मिल रहा सस्ता, खुल रहा है बचत का रास्ता, महंगाई से मिल रही राहत, है जीवन में बढ़त की चाहत। खिलखिलाते चेहरों और खुशनुमा रसोई का राजस्थान, जहां इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को गैस सिलेंडर अब सिर्फ 500 रुपए में। बिजली में छूट मिले घर घर दिन और रात, और शाम शहर हर खेत में खिलती है मुस्कान, राजस्थान मेरी जान। अब राजस्थान में हर किसी के लिए है 100 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त, और किसान के लिए तो 2000 यूनिट तक की छूट। पुरानी पेंशन लौटी है, वही हिफाजत लौटी है, रिटायरमेंट फिर से सम्मान, राजस्थान मेरी जान। पूरा जीवन सरकारी सेवा में खपाने वालों के लिए ओपीएस का तोहफा। इसके अलावा वृद्धजन, एकल नारी और विशेष योग्य जन को भी मिल रही कम से कम 1000 रुपए महीना पेंशन। सभी स्वस्थ हो, सभी सुरक्षित, हक से कोई रहे न वंचित, हर निर्णय में जन कल्याण, राजस्थान मेरी जान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी हर परिवार के लिए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा अलग। बढ़ रही चारों ओर खुशहाली, किसी की थाली अब नहीं है खाली, बच्चे सुनहरा भविष्य गढ़ते, युवा निरंतर आगे बढ़ते, सही हाथों में रही कमान, जीवन हुआ यहाँ आसान, राजस्थान मेरी जान, मेरी जान राजस्थान, मेरी शान राजस्थान। जयपुर और अलवर माए सैनिक स्कूल रिद्धी की सौगात ने ले जयपुर शहर भाजपा सांसद रामचरण बोहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रो आभार व्यक्त करया है। वे कहा कि जयपुरा भवानी निकेतन माए सैनिक स्कूल रा खुलवासु छात्रावा ने कई जिला माए पढ़वानी जानो पड़ेलो। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मुझे गत 3 वर्ष से लगातार प्रयास के बावजूद माननीय रक्षा मंत्री जी ने जयपुर को एक नई सौगात सैनिक स्कूल के रूप में दी। राजस्थान में पहले चित्तौड़ में था, सीकर में हुआ, और कल अलवर और जयपुर को नई सौगात मिली है। मैं समझता हूँ कि जो यहाँ के लोग बच्चे हैं उनको सैनिक स्कूल में न सीकर जाना पड़ेगा, न झुंझुनू जाना पड़ेगा, न अलवर जाना पड़ेगा, जयपुर में ही रहकर और सैनिक स्कूल में दाखिला लेकर शिक्षा ग्रहण करने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। तो पुनः माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज़ादी रा अमृत महोत्सव रे दौरान देश भर रा न्यारा हिस्सा में मेरी माटी मेरा देश अभियान राख्यो जा रियो है। आवा देखता हा अभियान रो थीम सॉन्ग। संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरो से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। कितने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणगे, नमताई नाटे कुरपुड़न का पद उंदन कड़मय, माटी मछे पंजड़िया हीरा जे में दमके, सांभाळून तू माझ्या देशाची माती, मिट्टीचे लम्हे बोळे हिरवांग चमकते, हिंडाडीन मण्णिल विळयिक्यो निन स्वप्न दिनंगळ, ई देहपाल वीरार हातार सीती, इद देशं कोसं प्राणं विडिचिन वीरुल चरित्रा, ई माटीर तमाके स्मृति ई राजनीति,
पाली जिले राखीवाड़ा कस्बा माए मेरी माटी मेरा देश अभियान रे तेत कलश यात्रा निकालेगी। नेहरू युवा केंद्र कानीसू आयोजित कार्यक्रम माए युवा स्कूली टाबर और महिलावा समेत जनप्रतिनिधि हाथा माए तिरंगा लेर कस्बारा मुख्य बाजारा माए रैली निकालेगी और कलश माए मिट्टी एकत्रित करेगी। हमें अपनी माटी पर, हमारे देश पर गर्व है और मोदी जी जिस तरह से देश में ये अभियान चला करके हर गांव से मिट्टी लेकर के इस मिट्टी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश की मिट्टी इकट्ठी करके इस मिट्टी को मेरा देश, मतलब ये मिट्टी मेरे देश की माटी का एक जो दिल्ली में इसका गार्डन बनेगा उसमें स्थापित की जाएगी। पूरे देश के अंदर जो ये मेरी माटी मेरा देश जो ये अभियान चलाया जा रहा है उसका मेन उद्देश्य मैं आपको बताना चाहूँगा। उसका मेन उद्देश्य है कि हमारे जितने भी अमर शहीद हुए हैं और हमारे जितने भी नौजवान जो सैनिक जो सीमाओं पर लड़ रहे हैं, उनका जो मातृत्व प्रेम, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया और देश के लिए कुर्बानी दे दी, उनकी यादगार में पूरे हर गांव के अंदर, हर ढाणी के अंदर जो ये यात्रा निकल रही है, क्योंकि उन जो शहीद हुए हैं उनका बचपन अपनी मातृभूमि में जो बीता है, वहाँ की इस मिट्टी को लेकर हम दिल्ली तक जाएंगे। मेरी माटी मेरी अभियान के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरे प्रत्येक अपने अमर शहीदों को मैं नमन करता हूँ। मेरी माटी मेरा देश, ये वीर शहीदों को नमन करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आज बड़ी खुशी का विषय है कि खिवाड़ा की नगरी में ये कार्यक्रम हो रहा है। सभी हर्ष और उल्लास से इसे मना रहे हैं। यहाँ से भी ये कलश जिसमें मिट्टी और चावल हम डाल के भेज रहे हैं दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये देश हित में है। हमारे जवानों को जो शहीद हुए हैं उनकी यादगार में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मिट्टी जो हमारे गांवों की मिट्टी है वो हर जगह जाएगी, पूरे देश में जाएगी और यहाँ से दिल्ली भी जाएगी। पूर्व सैनिक है, अभी के जो सैनिक है उनका भी मान सम्मान किया गया। जो हमारे देश की बॉर्डर पर रक्षा करते हैं उनका सम्मान किया गया। और यहाँ से जो ये मिट्टी और चावल है ये लेकर के दिल्ली जाएंगे, वहाँ पर बागानों में लगाएंगे, पेड़ पौधे इस मिट्टी में लगाएंगे। मेरी माटी मेरा अभियान के द्वितीय चरण अंतर्गत अमृत कलश यात्रा पूरे भारत में निकाली जा रही है। उसी के निर्देश अनुसार पाली जिले के गांव-गांव, घर-घर से मिट्टी या चावल के दाने युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से एकत्रित किए जा रहे हैं। इस ग्रामीण स्तर के कार्यक्रम की अंतिम तिथि 30 है। इसके बाद ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक कार्यक्रम होंगे। वायुसेना कानीसू जयपुरा जल महल री पाल माथे 3 दिवसीय एयर शो सूर्य किरण री कार रोमांचक शुरुआत हुई। इन दौरान जवान विमान सु अदम्य साहस रे साथे कलाबाजी दिखाई। वायुसेना री सूर्य किरण एरोबेटिक टीम इन शो रे दौरान अदम्य साहस और दक्षता रो प्रदर्शन कर रही है। अखिल भारतीय एयर जागरूकता कार्यक्रम रे तेज यो आयोजन करियो जा रियो है। इन शो ने देखवा एनसीसी रा कैंडिडेट और स्कूल कॉलेज रा विद्यार्थी समेत आमजन पूग्या है। बांसवाड़ा जिला में सक्रिय मानसून और मध्य प्रदेश सु पानी री हो रही लगातार आवक रे चालता आज सुआरी सु प्रदेश रा सबसे बड़ा बांध माए सु एक माही डेम रा 16 गेट खोला गया है, जिनने देखवा खातर बड़ी संख्या में लोग पूग्या। इन दौरान पुलिस कानी सु सुरक्षा रा खास इंतजाम भी कराया गया। इन दौरान 2 लाख क्यूस के पानी छोड़ो गयो। माही डेम रा एक्सईएन प्रकाश बताया कि जरूरत रे मुजब गेट खोलर पानी री निकासी री जावेली। खोल रहे हैं जिससे 1,30,000 क्यूसेक पानी पास हो रहा है और डैम में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। एमपी से पानी, अच्छी बरसात होने से पानी और आ रहा है और गेटों की ओपनिंग बढ़ाई जाएगी। पानी की आवक को देखते हुए कैलकुलेशन करेंगे, अभी 8-10 घंटे तो कम से कम रहने चाहिए। बंगाल री खाड़ी माए बन्या कम दबाव रा क्षेत्र सु राज्य रा कुछ भागा माए मानसून फिर सक्रिय है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा कई भागा माए 2 दिन सु हो रही बारिश सु किसान रा चेहरा माते खुशी लौट आई है।
राजधानी जयपुर में आज सुबह सु आसमान में काली गठा छाई रही। दिन चढ़ बारे साथ ही कई ठोरा माथे बारिश रो दौर शुरू होवा सु मानसून सुहानो हो गयो है। वटे ही लोगों ने गर्मी सु राहत मिली है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा रो कहनो है कि आबाला 3 दिन बारिश रो दौर जारी रहेलो। लो प्रेशर एरिया फिलहाल नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश और आसपास के लगने वाले राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। इस सिस्टम के असर से पिछले 2 दिनों से राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो चुका है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश झालावाड़ में 157 mm डग में रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई है। इस सिस्टम का असर अभी भी अगले 48 घंटों तक दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी भागों में बना रहेगा। कोटा संभाग और उदयपुर संभाग में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश रिपोर्ट की जा सकती है। इस दौरान और खास खबर एक बार फिर सु उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान कर्या। कलाकारा ने ताम्रपत्र समेत 1 लाख रुपये अरी नकद राशि कर्या प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा जयंती माथे करेला पीएम विश्वकर्मा योजना री शुरुआत। शिल्पकार और हस्तशिल्पियों ने आर्थिक संबल प्रदान करनो है योजना रो मकसद। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में लीनो हिस्सों कया। हमारी सेना हर मोर्चा माते है सचेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री प्रस्तावित जयपुर दौरा री तैयारियां जोरा माथी। जयपुरा दादिया ग्राम पंचायत री सूरजपुरा माए कर्यो गयो भूमि पूजन। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा कई जिला में बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आवता 48 घंटा में आधा दर्जन सुबत्ता जिला में भारी बिरखारी दी चेतावनी। राजस्थानी खबरां में यत्रो ही। नमस्कार।